राजस्थान ही नहीं पूरे देश में लोकप्रियता के पैमाने पर सबसे बड़े परचम पर कांग्रेस में अगर कोई है तो वो सचिन पायलट है। फिर वो इतना चुप क्यों है? फिर वो कुछ खास बड़ा क्यों नहीं कर रहे? पुण्यतिथि का कार्यक्रम तो बहुत बड़ा था, उसके अलावा वो कुछ क्यों नहीं कर रहे? जो ये सारे सवाल पूछ रहे हैं उनके लिए आज ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बता रहे हैं सचिन पायलट और उनकी टीम का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गेम। अब ये पॉलिटिकल गेम क्या एक्सपोज होने वाला है, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए। क्या ये तैयारी है टीम सचिन पायलट की पूरी सत्ता पर एक छत्र राज करने की? ये हम समझाएंगे ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। इसके लिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पॉलिटिकल विश्लेषणों के लिए, सबसे दिलचस्प पॉलिटिकल विश्लेषणों के लिए इसे कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो सचिन पायलट और टीम का बड़ा गेम एक्सपोज हो रहा है। क्या वो सत्ता पर एक छत्र राज करने के लिए ये काम कर रहे हैं, ये समझना होगा। देखिए, कांग्रेस में लोकप्रियता का सचिन पायलट बन चुके हैं एकमात्र विकल्प। आज ढूंढ के ले आइए पूरे भारत में सचिन पायलट से ज्यादा लोकप्रिय कोई किसी के पास भी नहीं है। यही वजह है, चाहे हिमाचल का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, कर्नाटक में चुनाव हो, सचिन पायलट सबसे बड़ी डिमांड बन जाते हैं। कांग्रेस की डिमांड वो है, इंडिया गठबंधन की डिमांड वो है। जहां पर भी लोकप्रियता चाहिए होती है, राहुल गांधी बाद में याद आते हैं, सचिन पायलट पहले याद आते हैं। तो लगातार सिस्टमैटिकली ये प्रयास किया गया कि कांग्रेस में लोकप्रियता का एकमात्र विकल्प सचिन पायलट बन जाए। इस बात से आप पूरी तरह से सहमत होंगे, और सहमत नहीं है तो निकाल के देख लीजिए पिछले 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 साल, आपको समझ में आ जाएगा कैसे लोकप्रियता बढ़ाई गई, कैसे सचिन पायलट का लोकप्रियता पे ही फुल फोकस रहा। क्योंकि आज की डेट में अगर प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस में किसी चीज से चैलेंज किया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ लोकप्रियता से किया जा सकता है। उस पे सचिन पायलट कांग्रेस का एकमात्र विकल्प बन गए। पहला काम इनकी टीम ने ये किया। बाकी सब साबित हो चुके हैं बार बार हारने वाले खिलाड़ी, और सचिन पायलट ही जिताऊ मशीन बन चुके हैं। 22 सीटों से 100 तक कोई ले जा सकता है तो सचिन पायलट, हिमाचल में कोई जिता सकता है तो सचिन पायलट, बाकी जगहों पर कोई भीड़ ला सकता है तो सचिन पायलट, बीजेपी को कोई चैलेंज दे सकता है तो सचिन पायलट, इंडिया गठबंधन का कोई साथ दे सकता है तो सचिन पायलट, इलेक्शन में कोई कैंपेन कर सकता है तो सचिन पायलट, यूपी में प्रियंका के साथ कोई चल सकता है तो सचिन पायलट। तो एक तरह से सचिन पायलट ने दिखा दिया कि मेरे अलावा बाकी सब हारने की मशीन है, मैं ही जिता सकता हूं। गांधी परिवार का सबसे निष्ठावान भी ऐसे सिद्ध कर दिया है सचिन पायलट ने कि जो भी युवा थे, लोकप्रिय थे, जनता जिनके पीछे थी, उन सब ने कांग्रेस छोड़ दी। बचा कौन, रुका कौन परिवार के पास? युवा होते हुए वो सचिन पायलट रुका। अपने सारे सपनों को, अपनी सारी जो उन्हें बीजेपी में जाके चीजें मिल सकती थी, उनको छोड़ा किसने? सचिन पायलट ने छोड़ा। ये पूरी तरह से पायलट ने साबित कर दिया। उनके दोस्त चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, जतिन प्रसाद चले गए, वो नहीं गए। निष्ठा बार बार लगातार साबित की। उनको कोरोना कहा गया, उनको लुच्चा कहा गया, लफंगा कहा गया, जो कुछ भी कहा गया, उस सब के बाद भी वो काम रहे, वो शांत रहे और अपनी निष्ठा साबित करते रहे। नालायक, निकम्मा, बहुत कुछ कहा गया उन्हें। हर मोर्चे पर गहलोत ही नहीं बल्कि डोटासरा, धारीवाल, जूली और बाकी सबको उन्होंने चुप रहकर, विनम्र रहकर, लोकप्रियता बताकर, कार्यकर्ताओं का साथ बताकर इन सब की सियासत को कैसे निस्तो नाबूद कर दिया, ये पिछले 4, 5, 6, 7, 8, 10 सालों में समझिएगा। आपको समझ में आएगा कि सचिन पायलट की टीम कैसे तैयारी कर रही है सत्ता पर एक छत्र राज करने की। आप हर पैमाना देख लीजिए लोकप्रियता के अलावा,
क्रेज तो सचिन पायलट का ज्यादा, बड़प्पन तो सचिन पायलट का ज्यादा, एकता कोई बनवा सकता है तो सचिन पायलट, निष्ठा कोई दिखा सकता है तो सचिन पायलट, ज्ञान कोई दिखा सकता है किसी में सबसे ज्यादा है तो सचिन पायलट, दिमाग किसी को हार्वर्ड अगर बुलाना हो, वहां पर कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन करना हो तो सचिन पायलट। हर मोर्चे पर पायलट इन तमाम सारे सालों में अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं, और जब अपोजिशन का ऑप्शन खत्म होता जा रहा है तो पायलट बड़े होते जा रहे हैं। और ऐसे ही पायलट की टीम पूरी तैयारी कर रही है कि कैसे वो एक छत्र सत्ता पर राज करेगी जब वो इकलौता ऑप्शन बनेगी। और अब देखना ये होगा कि क्या सचिन पायलट के ये सारे प्रयास उन्हें राजनीति में और बड़ा और वयोवृद्ध करने जा रहा है। क्या सोचना है आपका, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।